हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल उड़ान सपनों की। आज हम करेंगे क्लास 9th की गणित की वर्कशीट नंबर 85, जो कि आपकी डेट 12 फरवरी की है। अध्याय 14 संख्यांकी वर्कशीट नंबर 48 और 49 की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों को क्या कहते हैं? हम उन्हें आंकड़े कहते हैं। आंकड़ों का अधिकतम मान 64 है। इन आंकड़ों का परिसर 13 है, तो आंकड़ों का न्यूनतम मान क्या होगा? देखिए, परिसर जो होता है वो हम निकालते हैं अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। क्लियर है? तो अब हम परिसर हमें दिया हुआ 13, अधिकतम हमें दिया हुआ 64 और न्यूनतम हमें नहीं पता है, उसको हम x मान लेते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा? यहाँ से जब आप x की वैल्यू निकालेंगे, 64 में से 13 को घटाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 51। तो ये आपका सी आंसर ठीक होगा। थर्ड क्वेश्चन देखिए। वर्ग अंतराल 10, 20, 20, 30 में संख्या 20 निम्नलिखित में सम्मिलित है। देखिए 10 से 20 है, तो यहाँ पे क्या होगा? सिर्फ 19 तक काउंट होता है। 20 जो होगा वो इसमें काउंट होगा, ऐसे ही 30 अगली बारी में काउंट होगा। तो आपका आंसर आएगा 20 से 30 यानी कि बी। फोर्थ है आपका, गणित के एक टेस्ट में 17 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक नीचे दिए गए हैं। अंक दे रखे हैं, आंकड़ों का परिसर आपको निकालना है। मैंने अभी आपको बताया आंकड़ों का परिसर क्या होता है आपका? अधिकतम मान माइनस न्यूनतम। ठीक है, तो अधिकतम इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? 100। और सबसे छोटी संख्या क्या है? जब आप इसमें देखेंगे 46। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 54 आपका आंसर आएगा। तो 54 जो आपका आंसर है वो कहाँ पर है? बी में। बी आपका आंसर हो गया। फिफ्थ है, वर्ग 130 और 150 का वर्ग चिन्ह क्या है? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए निम्न और उच्च का हम ऐड कर देते हैं और 2 से भाग कर देते हैं। 130 जमा 150 बटे 2, तो ये कितना हो जाएगा? 280 बटे 2। जब आप इसे काटेंगे तो 140 आपका आंसर आ जाएगा। तो आपका आंसर है सी। 6th क्वेश्चन है, नीचे दिए गए आंकड़ों को प्राथमिक आंकड़ों या गौड़ आंकड़ों में वर्गीकृत कीजिए। देखिए, प्राथमिक आंकड़ा क्या होता है? जहाँ जो आंकड़ा आप डायरेक्ट जाके खुद से ले सकते हैं, मतलब डायरेक्ट खुद कर सकते हैं, किसी और से मांगने की या पहले से जहाँ पे आंकड़ा रखा हुआ है वो लेने की ज़रूरत ना पड़े। और गौड़ आंकड़े वो होते हैं जो जहाँ आंकड़ा पहले से इकट्ठा किया हुआ होता है, आपको ने वहाँ से उठा लिया। ठीक है। कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों के जूतों की माप। देखिए, अगर ये लिखा होता कि आपकी क्लास के, तो आप इसमें बोल सकते थे ये प्राथमिक आंकड़ा होता, लेकिन ये बोला कक्षा 9 के 10 विद्यार्थियों। अब कक्षा 9 कौन से स्कूल की और कौन से 10 विद्यार्थी, तो ये तो आपको फिर कहीं और से ही पता करना पड़ेगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा? गौण आंकड़े। ठीक है। फिर है, अपने किन्हीं 10 मित्रों के रक्त समूह। तो आप तो अपने किसी भी 10 फ्रेंड से पूछ सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? प्राथमिक। थर्ड है, आपके कक्षा मित्रों के परिवारों की सदस्यों की संख्या। तो परिवारों के सदस्यों की संख्या भी हम उनसे ही पूछ सकते हैं, भाई कितने मेंबर हैं, तो ये भी आपकी क्या हो जाएगी? प्राथमिक। गणित की परीक्षा में 30 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक, या आपके क्लास टीचर के पास या सब्जेक्ट टीचर के पास होंगे तो आपको वहाँ से लेने पड़ेंगे। तो ये हो जाएगा आपका गौड़ आंकड़ा। वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। अब भाई 100 विद्यालयों ने पौधे लगाए, तो आप पौधे तो गिन नहीं सकते, जाके एक एक से पूछ नहीं सकते, तो ये भी आपको स्कूल से ही डाटा मिलेगा। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? गौड़ आंकड़ा। ठीक है, तो आपका सेकंड और थर्ड आपका प्राइमरी होगा, प्राथमिक होगा। 7th क्वेश्चन देखिए, कक्षा 9th की 30 लड़कियों की लंबाई दे रखी है। इन आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बटन सारणी तैयार कीजिए। तो बेटा बारंबारता बटन सारणी है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, सबसे छोटी हाइट, छोटी मतलब सबसे कम जो हाइट दी है सेंटीमीटर में, वो दी है 138। फिर आपकी 139, 140, आप इसको ऐसे लिखेंगे 146। ठीक है, लाइन खींचेंगे, यहाँ बनाएंगे मिलान चिन्ह, तो 138 ऐसे करके लाइन आप एक एक खींचते जाएंगे। आपको पता ही है, जब 5 लाइन होती है, 1 2 3 4, 5 पे आपको क्रॉस करते हैं, 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे। ठीक है, फिर ये काउंट करके हम यहाँ पे लिखते जाएंगे। ये आपका होता है बारंबारता। तो ये आपका कहलाएगा बारंबारता बटन सारणी। लेकिन एक और चीज़ होती है, बारंबारता से पहले अगर आपके में लिखा हो समूह,
तो फिर आपको 7th क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए, हम इसको 7th क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे। यहाँ देखिए सबसे कम हाइट थी 138, तो हम 138 से दो का गैप लेके 140, 140 से 142, 142 से 143 ऐसे कर सकते थे, और यहाँ पे हम मिलान चिन्ह बना लेते और फिर यहाँ पे बारंबारता कर रहे थे। ठीक है, लेकिन ये कब करना होता है? जब इन्होंने यहाँ तो दिया हो कि हमें इतने वर्ग अंतराल से बनाना है, यहाँ दिया हो कि वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी बनानी है, तो आप ऐसे वर्गीकृत करेंगे। अगर ऐसा दिया ही नहीं है तो आप सिंपल 138, 139, 140 ऐसे ही करेंगे, सिंगल सिंगल लेके। ठीक है, तो वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी, वर्गीकृत वर्ड आएगा तो आप उसको वर्गीकृत करेंगे, वरना आप सिंपल ही बनाएंगे। पाई का मान 35 दशमलव स्थानों तक दिया गया है। दशमलव बिंदु के स्थान के बाद आने वाले 0 से 9 अंकों तक की एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए। बस 0, 1, 2, 3, 4 लीजिए और सीधा कौन कितनी बार आया लिख दीजिए। फिर है कक्षा 9 के 30 विद्यार्थियों का रक्त समूह दे रखा है, तो बेटा रक्त समूह लेंगे आप पहले, O, A, B और B, और कितनी बार आया वो वहाँ लिख देंगे। 10th क्वेश्चन, गणित के एक टेस्ट में 33 विद्यार्थियों द्वारा 100 में से प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं, तो आपको नंबर दे रखे हैं। फिर आपको क्या करना है, इन आंकड़ों के एक बारंबारता बटन सारणी बनाइए। मैं आपको दोबारा समझा रही हूँ, आप इसको सिंपल लिख सकते हैं 48, 58, 64, 66। कितनी कितनी बार आया, मान लीजिए 3 बार आया, 3 बार आया। ये तो हो गया आपका बारंबारता बटन सारणी, लेकिन बारंबारता की जगह अगर लिखा आता वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी या कुछ वर्ग अंतराल की बात आती, तो आप फिर इसको वर्गीकृत करते 48 से 50, 50 से 52, 52 से 53। यहाँ आप दो का गैप भी ले सकते थे, 3 का भी ले सकते थे। तो कुछ लोगों ने आपको आंसर ऐसे भी बताया है और ये ऐसे भी है। ये जो आंसर है ये वर्गीकृत बारंबारता बटन सारणी है और ये आपका बारंबारता बटन सारणी है। चलिए अब हम आंसर देख लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में आपका आंसर आंकड़े आएगा, सेकंड में परिसर अधिकतम मान लिख लीजिएगा, मान माइनस न्यूनतम मान होता है। ठीक है, मैंने इसको x मान लिया, माइनस कर देंगे तो 51 आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड में 20 से 30 है, चौथे में परिसर वही अधिकतम माइनस न्यूनतम, तो आपका 54 आंसर आ जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है वर्ग चिन्ह, तो इन दोनों को जब हम जोड़ेंगे बेटा 180 नहीं आएगा, 140 आएगा। ठीक है, 160 नहीं आएगा। यहाँ पे भी प्लीज़ ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे जो आपके प्राथमिक आंकड़े हैं वो 2 और 3 हैं और ये आपके 1, 4 और 5 है। ठीक है, 1, 4, 5 और 2 और 3 जो है वो आपके क्या है, प्राथमिक आंकड़े हैं। ठीक है, चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बारंबारता बटन सारणी में कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मिलान चिन्ह बनाएं। ठीक है, वो वर्गीकृत में बनाते हैं, तो इसमें मैंने समझाने के लिए बनाया हुआ है। इससे क्या होगा, आपका कोई भी नंबर छूटेगा नहीं और हम आसानी से इसको कर सकते हैं। तो देखिए 138 सेंटीमीटर, यहाँ प्लीज़ लिख लीजिएगा सेंटीमीटर। 2 बच्चों की ऊंचाई है, हाइट है, और 3 बच्चों की इतनी हाइट है। सबसे ज़्यादा 6 बच्चे ऐसे हैं जिनकी 148 सेंटीमीटर हाइट है। तो ये आपका टोटल आपका इक्वल आना चाहिए, यहाँ मैं लिखना भूल गई हूँ। यहाँ जो आएगा आपका टोटल, ये टोटल थे आपके, आप इसको प्लीज़ टोटल कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये टोटल हैं 30। ठीक है, तो आपका 30 ये आ जाएगा। ये आपका टोटल उतना ही आना चाहिए जितना क्वेश्चन में दिया है, ना कम ना ज़्यादा। अगर कम आया तो आपका कहीं छूट गया है, ज़्यादा आया तो कहीं एक्स्ट्रा हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। 8 क्वेश्चन देखिए बेटा, अंक, मिलान चिन्ह और बारंबारता। ठीक है, यह जोड़ के 35 आएगा, यहाँ 35 लिख लेना। तो 0 अंक कितनी बार आया, 1 बार आया। 1 अंक कितनी बार आया, 2 बार आया। 3 अंक सबसे ज़्यादा 6 बार आया। ये मैंने आपको समझाने के लिए मिलान चिन्ह बनाया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर 9th में रक्त समूह वाला था, तो रक्त समूह देखो ए कितने, 7 बच्चों के। देखिए 5 का ग्रुप बनता है और 7 बच्चों का। बी ब्लड ग्रुप 9 बच्चों का है। ए बी ब्लड ग्रुप 8 बच्चों का है। ओ ब्लड ग्रुप 6 बच्चों का, तो टोटल 30 बच्चों का ब्लड ग्रुप दिया हुआ है। 10th में भी आपका स्कोर दिया हुआ है, अंक दे रखे हैं। 48 अंक 3 बच्चों का है, 58 अंक 3 बच्चों का है। सबसे ज़्यादा 66 7 बच्चों के अंक है। तो ये आपका टोटल 33 आना चाहिए, क्योंकि ये 33 बच्चों का नंबर दिए हुए थे। तो यहाँ होती है आपकी वर्कशीट ख़त्म। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गई हो।
तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।